Hi friends, this is a video series which will help you to apply for master's degree in USA. Disclaimer, I am from CS background, so a few points may be CS specific, but I'll try to keep this video very general. सो द कन्वेंशनल अप्रोच जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि हम इवेंट्स सर्च करते हैं या अपने सीनियर्स को अप्रोच करते हैं जो हमारे ही कॉलेज से या स्कूल से पास आउट हों और जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं यूएसए में। सो अब होता ये है कि अगर आप इन इवेंट्स में चले भी जाओ तो वो कहते हैं कि गो टू द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट एंड लुक फॉर इट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है दैट हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज विल यू लुक फॉर। अब ऐसा तो है नहीं दैट कि आपका किंडरगार्टन से ही मास्टर्स करने का ड्रीम था, तो आपको पता है कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। और मोर ओवर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि उनको सर्च करना पॉसिबल ही नहीं है, यू आर बाउंड टू लूज़ अ फ्यू। अब उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि नो यूनिवर्सिटीज़ विल एडवर्टाइज़ यार प्लीज़ हमारे यहाँ तो मत आना। Every university will pick on the buzzwords, for example, deep learning and machine learning and AI in computer science, and they'll say that yes, we have awesome research faculty here on for these particular topics. So ये approach मुझे तो scalable नहीं लगी थी अपने टाइम पे। तो अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि फिर अप्लाई करें कैसे, दैट हाउ शुड वी शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटीज। सो आई थिंक स्टेप वन इज दैट यू शुड नो कि आप मास्टर्स करने क्यों आ रहे हो। आप कंफ्यूजन में या बस इसलिए मत आ जाओ कि भाई लोग भी जा रहे हैं तो चलो ठीक है मैं भी चला जाता हूँ। नो द रियल रीजन। सो फॉर एग्जाम्पल अब कुछ रीजंस हैं जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करके शॉर्टलिस्ट किए हैं, विच आर द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू मास्टर्स। नंबर वन, रिलेटिव्स। आपका फैमिली बेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोग सोचते हैं चलो यूएसए मूवी हो जाते हैं कि ज़्यादातर रिलेटिव्स वहाँ हैं। तो इस केस में आपका जो लोकेशन है वो हो सकता है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो। मे बी यू वांट टू लिव विद योर पेरेंट्स, विद योर रिलेटिव्स। सेकेंड रीजन इज कि कई लोग एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज सो मच बज कि भाई यूएसए की तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इवन मैं भी यूएसए इसीलिए आई थी बिकॉज माई फ्रेंड्स यूज टू से कि यहाँ के हमें पता चला है कि पढ़ाई क्या होती है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू सी ओके व्हाट एम आई मिसिंग ऑन। थर्ड रीजन इज कि कई लोगों को लगता है कि चलो बस अब 2-3 साल काम कर लिया, थोड़ा टाइम घर से दूर चले जाते हैं, 2 साल ऐश करके आएंगे। कुछ लोगों को सिलिकॉन वैली कोडर का एक बैच चाहिए होता है कि भाई सिलिकॉन वैली से है, सो दैट इफ व्हेनेवर दे कम बैक टू इंडिया दे गेट गुड पैकेजेस। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा फर्म बिलीफ होता है कि हम तो भाई यहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दे जस्ट वांट टू लिव इन अमेरिका नो मैटर व्हाट। कुछ लोगों का अब ये है कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं बट मनी कंस्ट्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ लोगों के बिल्कुल कोई मनी कंस्ट्रेंट्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, सो हमें लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो दैट्स वाई माई मनी के कुछ कंस्ट्रेंट्स मुझे आए थे। और लास्ट रीज़न इज़ कि आपको फ़ील्ड ऑफ स्टडी अपना पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हो, वो उस फ़ील्ड ऑफ स्टडी के लिए जानी जाती है या नहीं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज़ इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी होती हैं, उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेशियो भी होता है, बट वही यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस के लिए हो सकता है कि अच्छी ना हो। सो जस्ट लुक आउट फॉर दैट। So coming up next, in the next series, I'll discuss that how should you approach your seniors and how to find your seniors जो कि उन dream universities में पढ़ रहे हैं, and what is the best way to approach them. So just keep